अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नूर महल में अंदर एंटर हुई हूँ और अभी हमने गाइडर हायर किया है, तो ये मैं इनकी अब्बासिया खानदान के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। ये नूर महल नवाब सादिक खान अब्बासी और से में तामीर करवाया। उस वक्त इसकी कुल लागत 12 लाख रुपए आई थी और इसका डिज़ाइन पाकिस्तानी इंजीनियर मोहम्मद हुसैन जिनका ताल्लुक लाहौर से है उनका था। इसकी खास बात यह है कि इसमें सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि चावल, दाल माश, चिकनी मिट्टी, पटसन और चूने के पत्थर को बाई पीसकर इस्तेमाल किया गया। इस महल के 32 कमरे हैं, जिसमें से 14 कमरे बेसमेंट में हैं और 6 पहली मंजिल पर मौजूद हैं। इस तरफ ये महल की ज़ेर तामीर हालत की चंद तस्वीर हैं, जिसमें महल का फ्रंट, बैक व्यू और सेंटर हॉल को दिखाया। महल के फर्नीचर, दरवाज़ों और खिड़कियों में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो सागवान की लकड़ी है, जो उस वक्त बर्मा से इम्पोर्ट की हुई है और इनका साइज़ बहुत बड़ा और खास इंक में लगाया गया है, जिसकी वजह से ये महल सुबह से शाम तक रोशन रहता है। सारा दिन रोशनी से मुज़य्यन रहना ही इसे नूर महल बनाता है। उसी के साथ ये 1875 में जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से इम्पोर्ट किया गया पियानो, जो नवाब सादिक ने अपनी बेगम को तोहफे में दिया था। 146 साल गुजरने के बाद भी ये अपनी वर्किंग और असल हालत में मौजूद है। मौजूद ये महल 6 बरामदे और 5 गुंबद पर मुश्तमिल है। इस वक्त हम जिस गुंबद के नीचे मौजूद हैं, ये इस महल का सबसे बड़ा गुंबद है। इस महल का सबसे बड़ा गुम्बद है। इटली से इंपोर्ट की गई थी। ये टाइल स्पेक्ट्रो टाइल कहते हैं और ये एक टाइल 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। 21 क्या 21 टुकड़ों पे सामने दोस्तों पर मौजूद 4 जुड़ा और सीढ़ी है, जो वक्त के साथ साथ तब्दील हुए हैं। 1877 है, 79, 1924 और लास्ट कोड बनता है। ये 4 आप देख सकते हैं। पेलिकन कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि जब इसके बच्चों को भूख लगती है और अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद जब कुछ ना मिले, तो ये अपना ही गोश्त नोचकर अपने बच्चों का पेट भरता है। इसी इस वजह से परिंदे के ये नवाब सादिक को बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे रियासत रावलपिंडी के लोगों में शामिल किया। ये वाला परिंदा इसमें जो ये गंदम की बालियाँ आप देख रहे हैं, ये रियासत की मईशत को, ये 4 सितारे खुलफाए राशिदीन की हुकूमत, चांद सितारा इस्लामी रियासत और जो सादिक दोस्त है वो रियासत का हुक्मरान अपनी रियाया के साथ मुखलिस है और सच्चा है। साथ आगे बढ़े तो 1924 की 2 तस्वीर हैं, जो नवाब सादिक पंजब की ताजपोशी की हैं, जो कि इसी मेन हाल से ली गई है। आपके दाएं जानिब जो तस्वीर है उसमें नवाब सादिक इंडियन वायसराय लॉर्ड कर्जन के साथ मौजूद हैं, जबकि बाएं जानिब अपने वज़रा और उमरा के साथ देखे जा सकते हैं। इस जानिब महल का मेन हाल है, जिसे दरबार हाल भी कहते हैं, क्योंकि ये दरबार, अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद से मुलाकात के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ इसकी ये छत है, जो कि डायगनल फूलों को डायगनल रोज में लगाया गया है और छत बैरनुमा शेप में बनाई है। टाइम टू टाइम इसे भी रिफ्रेश किया जाता है। सामने मौजूद ये बड़ा शीशा, कुर्सी और स्टेज रेप्लिकाज हैं, जबकि उस टाइम में कुर्सी सोने की, स्टेज एल्युमिनियम और लकड़ी का हुआ करता था। उसी के दाएं और बाएं जानिब जो 2 शीशे मौजूद हैं वो बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे और ये अपनी असल हालत में मौजूद है। बेल्जियम से सेंटर वाला हालत में मौजूद है, ये चांदी का। फुट रेस्ट एज इट इज़ वैसे के वैसा है। फानूस रेप्लिका है, जबकि उसका 20 साल तक कायम रही है, जिसमें कुल 12 नवाब गुजरे हैं, जिनकी तस्वीर इन गैलरीज में आवेज़ा की गई हैं। पहले जो 9 नवाबों की तस्वीर हैं वो ख्याली हैं, जबकि आखिरी 3 नवाबों की तस्वीर हकीकी हैं। इस जानिब हम हकीकी तस्वीर की तरफ चलेंगे और बात करेंगे। रियासत के 10वें नवाब सादिक खान अब्बासी फोर्थ हैं, जिनका दौर हुकूमत
1866 से 1899 तक 33 साल का है। ये मेजेस्टिक नूर महल इन्होंने तामीर करवाया। इसी के साथ साथ 150 मील लंबा रेलवे ट्रैक जो चारों सूबों को आपस में जोड़ता है वो भी इन्होंने तामीर करवाया। 1868 में पहला जो हफ्तावार अखबार था वो इन्होंने और इन्हीं के नाम से शायद हुआ, सादिकुल अखबार के नाम से। एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट काफ़ी इन्होंने किया। जदीद तालीमी निज़ाम स्कूल और कॉलेजेस के ज़रिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। बेटे और रियासत के 11वें नवाब नवाब बहावल खान अब्बासी 5 हैं। इनका दौर हुकूमत 1899 से 1907 तक का है, जो कि 8 साल का है। ये इस रियासत के यंगेस्ट नवाब थे। 15 साल की उम्र में ही इन्हें नवाबियत मिली। विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है 1906 में इन्होंने तामीर करवाया। उसी के साथ साथ दरबार, गुलजार, निशात और फरूख महल भी इन्होंने तामीर करवाए। जिसी इन्हीं कंस्ट्रक्शन की बिना पर इन्हें रियासत बहावलपुर का शाहजहां भी कहा। हज से वापसी में 1907 में इनकी वफ़ात हुई। के 12वें और आखिरी नवाब नवाब सादिक खान अब्बासी 5 हैं। इनका दौर हुकूमत 1907 से 1955 तक, जो कि सबसे ज़्यादा है, 48 साल का रहा है। 3 साल की उम्र में ही इन्हें नवाबियत मिली, जबकि 20 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी की गई, जिनकी तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई इसी मेन हॉल से निकली। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट से ये ग्रेजुएट थे। कायद आज़म के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। 1947 में पार्टीशन के टाइम पर इन्होंने ही रियासत का इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया। 1956 में मुकम्मल तौर पर रियासत को पाकिस्तान में जम कर दिया गया। यहाँ पर बहावलपुर के चंद बड़े गेट, रावड़ी गेट, पुरी गेट, अहमदपुरी गेट और पुरी गेट को दिखाया गया है और इनको मज़ीद 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। मोहम्मद अली गेट, शेरबाग में 1942 पोस्टल सिस्टम आपको ये फंक्शन ये हॉस्पिटल को दिखाया गया है। आज ये नवाब सादिक का अपनी कौम को आखिरी पैगाम है, अपने मुल्क से प्यार का और वफादार रहने का। लास्ट मैसेज ऑफ नवाब। जब 1947 में पार्टीशन अलग हुई थी और इल्हाक किया गया था, ये वो साइन जो हुआ था, तो 13 रियासतों में इल्हाक किया था, जिसमें स्टेट बहावलपुर सबसे पहली और बड़ी रियासत थी। उस तरफ और स्टेट के जो करेंसी सिक्के हुआ करते थे वो सोने और चांदी के हुआ करते थे। उसके साथ इस बोर्ड में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस रहती है, पहला अखबार था सादे अखबार, वो दिखाई गई सोने का। जब नवाब सादिक को ऑफर की गई थी तो रियासतों की एक प्लेन चेक की और भारत की महारानी जो अमृत कौर थी उनका भी प्रपोजल दिया गया था। Pakistan is my front door, India is my back door. Every gentleman would like to use his front door, not the back door. Gentleman would like to use his front door. लास्ट हिस्से में एजुकेशन सिस्टम और आर्मी की कुछ चीज़ें हैं, इन्फेंट्री फोर्सेस जो बनाई गई थी उनके बारे में बताया गया है। एजुकेशन सिस्टम में सेंट्रल लाइब्रेरी आती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम पहले जामिया, सादिक पब्लिक स्कूल और सादिक एजर्टन कॉलेज, किंग एडवर्ड कॉलेज लाहौर है। जो सादिक एजर्टन कॉलेज है ये लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एजर्टन और नवाब सादिक सिस्टम यहाँ से जी रियासत बहावलपुर के मेडल्स हैं। और आखिर में ये तलवार जिसकी डिज़ाइन जो निस्बत है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार जुल्फ़िकार से है। मेडल और बहावलपुर स्टेट। सादिक आर्मी की तरफ ये नवाब सादिक पंजुम का फोटो कॉर्नर कहलाता है।
इसमें नवाब सादिक की बचपन से लेकर लड़कपन, ताजपोशी, आर्मी ड्रेसेस और आखिरी उम्र तक की तमाम तस्वीर आवेजा की गई। ये हकीकी जी हकीकी। अगले हिस्से में नवाब सादिक की फौज के साथ, उनकी फैमिली के साथ और पॉलिटिशियंस के साथ की तस्वीर जो है, लाइफ हिस्ट्री कह सकते हैं, वो यहाँ मौजूद है। नवाब सादिक के बेटे हैं, मुख्तलिफ तस्वीर में मुख्तलिफ टाइम के साथ। इस तस्वीर में नवाब सादिक खुद अपने बच्चों के साथ मौजूद हैं। ऊपर की जानिब ये तस्वीर जब उनकी ताजपोशी की ये सेरेमनी ये नवाब सादिक के साथ तस्वीर है। जो नवाब साहब के जो बेटे थे, ये सिटिंग रूम है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ड्रेसिंग है ये एज इट इज़ है। तो बाहर मैंने आपको असल तस्वीर दिखाई है, तस्वीर उनकी जो ओरिजिनल ब्लैक एंड वाइट थी। ये नवाब सादिक फोर्थ हैं जिन्होंने ये नूर महल तामीर करवाया था। 10वें नवाब रियासत के गुजरे। 10वें नवाब सादिक और उनके साथ उनके बेटे। ऐसे मुख्तलिफ तस्वीर हैं। महल का जो कूलिंग सिस्टम होता था, वो जो बेसमेंट्स बनाई गई थी, ये दोनों तरफ टनल्स हैं। जो गर्मियों में महल का कूलिंग सिस्टम हुआ करता था, बाहर से हवा बेसमेंट में आती थी, पानी से ठंडी होने के बाद डक के जरिए महल में महल ठंडा रहता था और वेंटिलेशन का काम चलता रहता था। गर्म हवा ऊपर रोशनदानों से बाहर। इसके साथ बाकी जो महलात हैं, जैसे दरबार महल, निशात और गिरफ्तार महल की तस्वीर मौजूद है। बाब बहावल खान अब्बासी की बेगमात के नाम पर बनाए गए ये महल। निशात महल, यानी कि जो उनके नवाब सादिक फोर्थ साहब के जो बेटे थे, रियासत की नवाब सादिक का बेडरूम। नवाब सादिक आखिरी नवाब, ये बेड रेप्लिका है, जबकि उस टाइम में बेड मुकम्मल सोने और चांदी का हुआ करता था। उस वक्त में साथ ये जो सोफा और कुर्सियां, फर्नीचर जो आप देख रहे हैं, ये तमाम चीजें अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये ड्रेसिंग जो आप बड़ा देख रहे हैं, ये पेरिस से इंपोर्ट किया गया था 1882 में, और ये भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये सोने और चांदी का पहले बना हुआ था। ये चीज़ अब ये स्टाइल मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब सादिक को तोहफे में दिया था। किन्होंने दिया था? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब सादिक को तोहफे में दिया था। सामने उनकी टेबल पर खेलते हुए की पेंटिंग मौजूद है। साथ ही ये जो सिटिंग एरिया, जो चेयर्स हैं, वो स्कोर बोर्ड है, ये स्टिक्स हैं, ये तमाम चीज़ें अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये भी एज इट इज़ है, ये चेंज हुआ है, टेबल चेंज हुआ है। अमूमन वैसे तो गिलाफ काबा जो है वो रियासत की तरफ से तोहफतन जाया करता था, लेकिन 1935 में जब गिलाफ काबा तब्दील किया गया तो उसका एक पीस नवाब सादिक को तोहफे में दिया गया। गिलाफ काबा जी
67 की जो पहली प्रिंटिंग मशीन थी वो यहाँ पे मौजूद है अपनी असल में। उसके साथ इस तरफ उनकी फैमिली की ज़ेर इस्तेमाल कुछ चीज़ें हैं, जैसे लिखा हुआ ऊपर पेन स्टैंड है, कैंडल स्टैंड है, ये लॉक पड़ा है, सुराही और टी पॉट वगैरह। ये सारे चांदी की उस टाइम की हैं, जैसे बहावलपुर के सिक्के हैं सोने और चांदी के, मेडल्स हैं बहावलपुर के, बहावलपुर का झंडा मौजूद है। ये पुराने टाइम में जो बर्तनों में या फिर ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है उनका सैंपल मौजूद है। द बैंक ऑफ बहावलपुर। शादी के कार्ड और ऊपर जो यूनिफॉर्म है एडीसी का नवाब सादिक का, वो मौजूद है। इसमें कैमरा है, हुक्का है, स्टेप है। ये नवाब सादिक पंजुम की तमाम चीज़ें ओरिजिनल असल हालत में मौजूद हैं, जबकि दाएं और बाएं जानिब के जो ड्रेसेस हैं ये रेप्लिकाज हैं। नीचे मौजूद जो फर्नीचर लकड़ी दरवाज़ों में जो टिम्बर इस्तेमाल हुआ है वो सागवान की लकड़ी, उसका सैंपल है। साथ पुराने टाइल जो इस्तेमाल हुए थे उसका सैंपल है। ये कमरा मुकम्मल तौर पर सहराए चोलिस्तान जो है उसकी सकाफत को बयान करता है। यहाँ पे जो जेवरात इस्तेमाल हुए हैं ख़वातीन के, उनका सैंपल मौजूद है। उसके साथ ही जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ आगे चुनरी स्नेक चार्मर जो था उसकी चीज़ें हैं, ये बीन पड़ी है। दिल्ली और हिंदी वगैरह जो वहाँ की ख़वातीन बनाती हैं चोलिस्तान की जो रैली और हिंदी बनाती हैं, चरखे का सैंपल है। साथ जानवरों की आलाइश की जो कुछ चरखे का चीज़ें सैंपल हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जानवरों की चीज़ें। साथ शाही मस्जिद और शाही कब्रिस्तान के बाहर है। यहाँ सेंटर में पुरानी चक्की का सैंपल मौजूद है, जबकि उसके दाएं और बाएं तरफ जब शादी का त्यौहार होता है तो दूल्हे और दुल्हन के जो ड्रेसेस होते हैं वो दिखाए गए हैं। ये दूल्हे का लिबास है जिसमें कुर्सा, धोती, कुर्ता, चादर, पगड़ी शामिल है। ग्रूम ड्रेस। दुल्हन का लिबास मौजूद है, इसमें दुपट्टा, लहंगा, कटमाला, परांदा और ये दुल्हन का ड्रेस है। शर्ट। इस तरफ आप सुवेनियर शॉप जो है महल की म्यूजियम शॉप, वहाँ से होते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपको पुरानी तर्ज की नई चीज़ें मिलेंगी। म्यूजियम शॉप। जी जी, ये फॉसिल है। ये म्यूज़ियम शॉप है। आप महल के अंदर से आए, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं चीज़ अपनी।
ये सारी एंटीक बनी हुई है। हाँ, आओ इधर। आओ। क्लॉक वगैरह टेबल्स अवेलेबल हैं। ये हैंडमेड जो हैं बैग्स हैं, ये आप लोग बाय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। सर क्या प्राइस है इसकी? ये 400 इसकी प्राइस है। और ये वाइट बहुत प्यारा है जो कि हैंडमेड है। ये 200 रुपीज़ का। यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम शॉप है। ये महल है। शर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं जिसके ऊपर लोगों किया हुआ है इन्होंने। ये देख सकते हैं हर कलर अवेलेबल है। और ये टेबल और ये हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। सर इसके बाद अब हम लोग देखिए व्यूअर्स बेसमेंट में जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी हम महल के बाहर आ गए हैं और आप सबको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी बेसमेंट में दिखाने के लिए। ये वेस्टर्न बेसमेंट है मगरबी तहखाना। जो फीमेल स्टाफ था उनके, और गर्मियों में तो ये कूलिंग सिस्टम का काम करता था, और सर्दियों में जो है ये महल को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होता था। अंदर रूम्स हैं। आ जाओ भाई। ये अंदर आप डिस्प्ले दिखाते थे, ये डाइनिंग। ये तहखाना है जिसको बेसमेंट कहते हैं। और यहाँ से ठंडी हवा ऊपर जाती थी जहाँ पर अभी हम गए हैं, मैंने आपको विज़िट करवाया। ये सामने एक डिस्प्ले इधर है और एक डिस्प्ले यहाँ पे है किचन का। ये किचन है और इसका डिस्प्ले ये है आपके सामने। बेसमेंट में इन्होंने किचन किया है। यहाँ से ठंडी हवा ऊपर जाती है। जब हवा आती है दोनों तरफ ऐसे ही बनाए हैं। यहाँ से हवा आती है नीचे बेसमेंट में, फिर पानी हुआ करता था ठंडी होके जो उस तरफ के डर है ऊपर की जाने, वहाँ से वो महल के अंदर दाखिल होते हैं। जो ऊपर से दिखाए हैं वो साइड। फिर खाना बनाने के बाद जब ऊपर लेके जाया करती थी तो सीढ़ियों के रास्ते डिस्प्ले दिखाया गया है। खाना लेकर ऊपर जाते थे ये। तो ये बेसिकली कहाँ डाइनिंग एरिया में जाता था या मेन हॉल। ये सीढ़ियाँ मेन हॉल में जाती ये थी। लिविंग रूम्स कह सकते हैं, बेडरूम। एक लिविंग रूम ये था, ये एज इट इज़ है। ये लिविंग रूम है। ये उनका एक ये रूम है इनका, कॉर्नर रूम, ड्राइंग रूम सॉरी। ये डाइनिंग बेसिकली वो हाँ माई टिकटॉकर। ये ड्रेसिंग रूम है और इसका डिस्प्ले इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। ये ड्रेसिंग रूम है। यहाँ वो खाली करते हो इकट्ठा। ये फ्रेंड्स
एक 90s में जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक पानी रहने की वजह से महल की बुनियादें कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से ये पूरी बेसमेंट तकरीबन 8 फुट तक खास किस्म के केमिकल के जरिए भर दी गई थी और पिछले साल ही इसे दोबारा अपनी असल हालत में लाया गया। व्यूवर्स, ये जो था ये बेसमेंट था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर आपको आ जाओ। ये सामने जो वैन आप देख रहे हैं ये हज वैन के नाम से जानी जाती है। हज वैन 1935 में नवाब सादिक ने इसका इस्तेमाल हज के दौरान किया था। इस पे पेट्रोल पे नहीं, बहरी पेट्रोल पे ये चलती है। आराम के लिए 2 बर्थ मौजूद हैं और कंपनी के और अपनी असल हालत में मौजूद है। तकरीबन 1000 लोगों का लश्कर लेके गए थे नवाब सादिक, जिनका तमाम खर्च उन्होंने ही उठाया था। 1000 लश्कर लेकर गए थे लोग थे। इसके अंदर 2 बर्थ हैं जो कि पोर्टेबल बेड कहलाते हैं। बस ये आ गया। इसमें शीशा सिंगार मौजूद है। इसके अंदर भी 2 बर्थ लगाए गए हैं, एक कोचवाल और एक सिक्योरिटी गार्ड की जगह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। है क्योंकि जो 1875 का प्रोजेक्ट था उसके मुताबिक छत पे काफ़ी हैवी थी या और काम होना बाकी था, तो वो अगर होता तो महल काफ़ी छत हैवी थी तो इसलिए उसको हल्का किया है। जी डैमेज हो रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मैं भावलपुर नूर महल आई थी, विज़िट किया मैंने और अपने साथ साथ अपने व्यूवर्स को भी विज़िट करवाया है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डिफरेंट वीडियोस के साथ आप सबसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।